क्वेश्चन मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा आता है सुनने में भी, वो ये है कि पाकिस्तान में हम बड़ी डिफरेंट तरह की डिजीज़ेस देख रहे होते हैं जो कि शायद हमारे इलिटरेसी हम कह सकते हैं, या जो छोटे पानी खड़ा हो गया उसकी वजह से डायरियल डिजीजेस, इस तरह की बहुत सारी हम देखते हैं. तो क्या यही सेम डिजीजेस हम वहाँ पे भी देख रहे होते हैं लोगों में? इसमें जैसे कुछ सेम हैं ज़ैनब, चीज़ें बीमारियां वो हैं जो हमने सब MBBS में पढ़ी हुई हैं, वही हैं, उससे बढ़ के कुछ नहीं आती. Of course, हाँ. लेकिन ये है कि टाइम के साथ साथ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कोविड आ गया. कोविड हमने पढ़ा तो था, लेकिन हमें नहीं पता था, बड़ा शॉर्ट सा पड़ा था. हाँ, बड़ा शॉर्ट सा पड़ा था. ये नहीं पता था कि ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा. Exactly. या इसके साथ अब हम इसकी जी वैक्सीन आ गई हैं, फाइजर आ गई है, एस्ट्राजेनिका आ गई है, तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी हमारी लाइफ के ऊपर या इंसानी जिस्म के ऊपर, क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस होंगी या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे. तो ये चीज़ें हमें टाइम के साथ साथ आई बिलीव अप टू डेट नहीं रहेंगे तो फिर हम पीछे चले जाएंगे. तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, लेकिन यूजुअली चीज़ें सेम हैं. लेकिन अगर देखा जाए कि कुछ एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, जैसे स्किन डिजीज़ काफ़ी हैं ऑस्ट्रेलिया में, स्किन कैंसर है, वो भी UV लाइट की वजह से. उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये एज़मा है, एलर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा. आई थिंक वो भी एक एनवायरमेंटल फैक्टर है, लेकिन वो चीज़ें हमारे पास पाकिस्तान में भी हैं. ऑफ कोर्स. हाँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें, डिफरेंस नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ दे आर वेरी कॉमन इन ऑस्ट्रेलिया, लेकिन पाकिस्तान में कहूँगी कि थोड़ी सी कम है. लेकिन ये नहीं है कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि अब ये कौन सी बीमारी आ गई है जो हम इधर पढ़ रहे हैं, और भाई ये तो पाकिस्तान में हमने कभी नाम भी नहीं सुना था. अच्छा, जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान में जो दवाइयाँ मिल रही होती हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती, हमें बाहर से मंगवा कर इस्तेमाल करनी चाहिए. तो आपका इस पे टेक क्या है कि क्या हमें बाहर से मेडिसिन, चाहे वो ताकत की है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो हमें ज़ुबानी याद हैं कि हम ये ताकत की गोली मैंने खानी है, ये मैंने दर्द के लिए खानी है, और बाहर से मंगवा कर ही खानी है. इज़ इट इफ़ेक्टिव हेयर? ज़ैनब, इसमें अगर आप मेडिसिन को देखें तो ये बात हमारे कभी वहाँ पे रहते हुए जहन में आई नहीं कि ये मेडिसिन ठीक नहीं होगी. ये आपको ख्याल नहीं आता ना. वही बात आ गई कि एक सिस्टम है, सिस्टम ठीक है, और लोग उस सिस्टम, फेयर सिस्टम है, और लोग उस सिस्टम पे ट्रस्ट करते हैं कि ये सिस्टम अच्छा है. कभी नहीं सोचा अच्छा ये पैनाडॉल इफेक्टिव नहीं है, या ये इसमें मिलावट होगी, या कोई भी चीज़ लें तो ये हमारे जहन में नहीं आती. तो आई थिंक जो हमारे पाकिस्तान में है वो हेल्थ केयर सिस्टम में कमियां हैं, और ऑफ कोर्स वो फार्मास्यूटिकल साइट्स पे भी फिर आती हैं. तो अगर तो कोई अफोर्ड कर सकता है या मंगवा सकता है, वो भी थोड़े से हमारे पाकिस्तानी लोग होंगे, कुछ परसेंट हैं. अदरवाइज मेजोरिटी को देखें तो वो लोग तो वही खाएंगे जो उन्हें मिलेगा, इजी अवेलेबिलिटी होगी. तो ये चीज़ें हैं. अगर हमारा मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं कहूँगी ये है कि सिर्फ थोड़ा सा हम खुद दुरुस्त हो जाएं और थोड़ी सी कोशिश करें. लेकिन डॉक्टर साहिबा, जैसे यहाँ पे कहा जाता है कि जी दूध प्योर नहीं है, गोश्त प्योर नहीं है, आपको खाना ठीक नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हम फेस कर रहे होते हैं. तो क्या ये खाना वहाँ पर आपको ठीक मिलता है? मिलता है. जैसे अगर आप देखें जो चीज़ें प्रोसेस्ड होती हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा मिलती हैं. ये फिर आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं कि आप प्रोसेस लेना चाहेंगे या आप अपने हेल्थ को मद्देनज़र रख के आप प्रोसेस चीज़ें नहीं लेना चाहेंगे. आपको हर चीज़ मिलती है, प्रोसेस चीज़ें मिलती हैं, ऑर्गेनिक मिलती हैं, लेकिन ऑर्गेनिक आर मोर एक्सपेंसिव ऑफ कोर्स दे आर वेरी एक्सपेंसिव. लेकिन वही बात, क्या इधर भी आप पाकिस्तान में अगर देखें, हम कंपेयर करते हैं, जो लोग गांव में रहते हैं दे कैन ग्रो, वो अपनी उनको खेतों में उगा के खा सकते हैं. ऑर्गेनिक फूड है. ऑर्गेनिक फूड क्या होता है? ये होता है कि आप उसको फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करें, तो रिफाइंड नहीं है वो.